इसमें 5 रूल हैं सेफ्टी के और 5 रूल हैं फायर करने के। ठीक है, टोटल 10 रूल जो हैं वो आपने याद रखने हैं। ठीक हो गया। अब इसमें 5 रूल सेफ्टी के क्या हैं कि जब आपने वेपन जो है वो लेना है, जब घर से या ऑफिस से या कोच से या दूसरे साथी से, तो पहला रूल ये है कि उंगली जो है वो आपने बाहर रखनी है। ठीक हो गया। और दूसरा रूल ये है कि इसको मजल जो है ये किसी तरफ आपने किसी भी सूरत में एम नहीं करनी, इसको हमेशा जो है आपने लोड समझना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है, इसके बाद इसको आप किसी ऐसी जगह पे चेक करेंगे जहां पे मट्टी वगैरह पड़ी हो, कोई फर्श वगैरह ना हो। ठीक है, उस मट्टी की वजह यह है कि अगर खुदा न खास्ता कोई गोली हो या किसी भी चेक करते हुए किसी भी लम्हे को फायर हो जाए तो वो गोली जो है वो मट्टी में चली जाए। अगर फर्श पे होगी तो वो टूट जाएगी, स्किड करेगी और वो स्लिप करेगी, दाने बन जाएंगे और वो फिर जो है ना नुकसान कर सकती है या पूरी गोली स्लिप होकर किसी को लग सकती है। ठीक है, पहला रूल उंगली बाहर, दूसरा रूल मजल जो है उस तरफ रखनी है। और उसके बाद जो है, इसके बाद SMC है एक वर्ड, SMC, सेफ्टी, मैगजीन और चैम्बर। ठीक है, S से सेफ्टी, M से मैगजीन, C से चैम्बर। ठीक है, सेफ्टी जो है इसकी सेफ्टी ये वाली लगी हुई है। ठीक है, अब आपने सेफ्टी लगा दी। सेफ्टी लगाने के बाद जो है S से सेफ्टी होगी, M से मैगजीन, मैगजीन रिमूव की। मैगजीन रिमूव करने के बाद जो है फिर आपने चैम्बर करना है। अब चैम्बर इसका चेक करना है। चैम्बर के लिए ये है कि इसको कहा जाता है कॉक, हुक। ये हुक कर लिया यहाँ पे, ये हर पिस्टल का इस तरह का होगा, 30 बोर हो चाहे 99 हो, इसको आपने हुक कर लिया। ठीक हो गया। ठीक है जी, कॉक, हुक एंड लुक। लुक क्या है? 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपने चेक करने हैं। 3 पॉइंट्स क्या है? इसकी बैरल चेक करनी है, इसमें राउंड तो नहीं है। इसका चैम्बर चेक करना है, इसमें राउंड तो नहीं है। और इसकी मैगजीन हॉल, मैगजीन का जो सुराख है वो आपको जमीन उससे जो है नजर आनी चाहिए। ठीक है, इसको करने के बाद आपने इसको रिलीज कर देंगे। रिलीज करने के बाद इसको फायर करेंगे और फिर आपने इसमें लोड मैगजीन जो है वो लगा देनी। ठीक है, तो ये वेपन जो है आपका मेक सेफ हो गया। ठीक हो गया। अभी इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए। अब ये 5 रूलों में से पहला रूल कौन सा था, कोई बताएगा? उंगली बाहर, उंगली बाहर। दूसरा मिट्टी की तरफ है, जो नोजल है मिट्टी की तरफ रखना है, किसी की तरफ एम नहीं करना। तीसरा फिर SMC था, एस से क्या है? सेफ्टी। एस से सेफ्टी, सेफ्टी लगानी है। M से मैगजीन, मैगजीन रिमूव करनी है। और C से फिर चैम्बर है। ठीक हो गया। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करेंगे। और एक चीज का, अभी मैंने भी मतलब वेपन उठाया हुआ है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, बल्कि एक आदत बनी हुई है, सेकंड नेचर है कि किसी की तरफ वेपन जो है एम नहीं होता। तो वेपन जो है वो आपने पॉइंट आउट नहीं करना अपनी किसी जिस्म के हिस्से पे और ना किसी दूसरे के जानदार के ऊपर। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें जो है अब 5 रूल आते हैं फायर करने के। अगर वैसे तो यहाँ भी लोग लगे होंगे, बहुत सारे लोग फायर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। हमारे यहाँ सीखने सिखाने का जो सिस्टम है वो बड़ा कम है। हर आदमी जो है वो मास्टर बना हुआ है। कोई ड्राइविंग का मास्टर है, कोई जो है वो किसी भी काम में है, कदर नहीं, छोड़ दो जी, मुझे पता है। तो असल में मैंने ज़्यादातर बाहर के लोगों के साथ काम किया, तो वो कोई बंदा काम करता है तो उसको सीखने पे जो है वो बड़ा उसको अहमियत देते हैं। यार इसको कुछ चीज़ पता है तो इससे कुछ हम ले लें, कुछ सीख लें। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा वो है कि हर आदमी मास्टर है। हाँ, अब यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा, लोग खड़े होके इधर सैकड़ों गोलियां मार लेते हैं, लेकिन उनकी जाके उसके टारगेट पे बहुत कम लगती हैं या फिर दाएं बाएं लगती हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन वो जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको सीखने को तैयार नहीं है। ठीक है ना, वो कहते हैं जी बस ठीक है, मुझे पता है, मैं 100 फायर करूंगा, मैं सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आप जितने भी फायर करें, फायर करने से आप नहीं सीख सकते, आप जब तक रूल के ऊपर जो है वो कानून के ऊपर जो है वो प्रॉपर नहीं होंगे। तो उसमें जो है प्रॉपर जो है आपकी सबसे पहले ग्रिप है। ठीक है जी, ये पिस्टल की ये ग्रिप है, ये और ये।
ठीक है, इस तरह या इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना, ये ठीक नहीं है। ग्रिप आपकी इस तरह हो। जोर इसमें आपने इतना लगाना है, किसी से अगर कोई हाथ मिलाता है तो एक आदमी जो इस तरह से जोर एक हाथ मिलाते हुए लगाता है, ठीक है ना, इतना जोर आपका होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, अभी सिर्फ मैं ग्रिप की बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो फिर भी वेपन जो है वो आपका मूव करेगा, हिलेगा और वेपन ठीक तरीके से चलेगा नहीं, ठीक है। तो ग्रिप जो है मजबूत, और इसके साथ जो है आप प्रॉपर ग्रिप और मजबूत, ठीक है, इस तरह से पकड़ना है। नंबर 1 ग्रिप। नंबर 2 इसका जो है स्टांस कहते हैं खड़े होने को। तो आपने खड़े किस तरीके से होना है, ठीक है। अब खड़े होने का तरीका यह है कि जैसे आप किसी जगह खड़े हुए और फिर आपने टांगे बाहर और ये इस तरह करके, जिस तरह से आप किसी के साथ लड़ाई करते हैं एक बॉक्सिंग वाले स्टाइल में, ठीक है, थोड़ा सा आप अपने आप को यूं कर लेते ना, मजबूत कर लेते, ठीक है, ताकि आपको जर्क न लगे। तो स्टांस जो है वो आपका खड़ा होना। पहला रूल है ग्रिप, दूसरा रूल है खड़ा होना, ठीक है जी। आप खड़े किस तरीके से हैं। अच्छा, तीसरा है फिर एम, निशाना लेने का तरीकाकार ये है कि ये आपको नजर आ रहे होंगे रियर साइड और ये फ्रंट अमाउंट टिप, ठीक है। ये रियर साइड है, ये फ्रंट अमाउंट टिप है। ये जो खांचा बना हुआ है, इस खांचे के अंदर इसको फिट करना है जब आपने निशाना लेना है, ठीक हो गया। अब जब इसको फिट करेंगे और जब आप निशाना लेंगे तो आपने जो टारगेट पे जब आप अभी फायर करेंगे तो टारगेट के जो सेंटर वाला काला निशान है ना, उसके ऊपर आपने इसको रखना है। मतलब 4 चीजें एक लाइन में हैं। 4 चीजें क्या है, आपकी आंख, रियर साइड, फ्रंट अमाउंट टिप और आपका एम, जिसपे आपने निशाना लेना है। और ऊपर से लेकर आपने जो है नीचे तक इसको सारी चीजें अलाइनमेंट, ठीक है। ये 2 पिनें नजर आ रही हैं, फिर सेंटर में मुझे ये पिन नजर आ रही है। इस तरीके से आपने एम लेना, ठीक हो गया। कितनी चीजें हो गई, एक ग्रिप, खड़ा होना और एम। उसके बाद है ब्रीदिंग कंट्रोल, सांस पे जो है ना काबू, ठीक है। तो सांस पे जो है काबू का मकसद ये है कि सांस आपने जो है वो ले ली और थोड़ी सांस बाहर निकाली, मतलब दरमियानी, और तब के आपने अपने आप को दरमियाने पे आपने रोक दिया, ठीक है। सांस को आपने रोका और फिर आपने एम पे अपना, और ये मैं सीखने के लिए बता रहा हूँ, ज़ाहिर जब बंदा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता है, सीख जाता है, उसका हाथ साफ हो जाता है, तो फिर वो कंटिन्यू फायर करता रहता है। तो फिर इस अमल को फिर जल्दी दोहराना है। जैसे आपने सांस पे जो है कंट्रोल करनी है, सांस रोका और उसके बाद जो है लास्ट में है ट्रिगर कंट्रोल। अभी जब हम यहाँ पे फायर करेंगे तो इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा कि ट्रिगर के अंदर जो है वो इतनी फिंगर रखनी है, ठीक है। इतनी फिंगर ट्रिगर के अंदर आपकी होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, ठीक हो गया। और इसको जो है कहते हैं नींबू निचोड़। आप फौजी लोग जो हैं वो कहते हैं नींबू निचोड़, या फिर वो स्प्रे वाली बोतल होती है ना, जैसे नाइयों के पास होती है, उसको जो है आराम से यूं प्रेस करते हैं, और नींबू को जो है वो ऐसे करके कोई नहीं निचोड़ता, आराम से प्रेस करते हैं। तो इसको जो है आपने आराम से प्रेस करना, ठीक है। कैसे, ऐसे, ठीक है। अगर इसको आप तेज प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका वेपन जो है हिलेगा और आपका निशाना जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें जो है आपका ग्रिप, एम, ब्रीदिंग कंट्रोल, सॉरी ग्रिप, स्टांस, एम, ब्रीदिंग कंट्रोल और फिर ट्रिगर कंट्रोल। ये हो गए 5 रूल। छठा रूल क्या है, इन सबको दोहराना। ये छठा रूल है कि जब आप नेक्स्ट अगला फायर करोगे तो फिर आप इसको दोहराएंगे, रिपीट करना है फिर दोबारा हर अब जो यहाँ पे हम फायर करेंगे तो इस पे थोड़ा सा घबराना नहीं है, ठीक है। आपने जो है इसको प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर जोर रख के और आराम के साथ जो है इसको प्रेस कर, फिर एक गोली निकल गई, फिर आपने अगले के लिए जो है वो इसको आराम से फिर प्रेस कर, ठीक हो गया जी। अब इसमें जो है अब वेपन कैरी किस तरीके से करें
अगर आप मतलब वेपन कैरी करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपको रिस्क है, आप जो है थोड़ा सा रिस्क लेवल आपका हाई है, तो फिर आप हमेशा वेपन को सीधे हाथ पे कैरी करें, सीधे हाथ पे। ठीक हो गया। आपने इसको शर्ट के नीचे लगाना है, किसी ऐसे कवर में रखना है, जो भी करना है ये सीधे हाथ पे, सीधे हाथ से वेपन ड्रॉ करना और ड्रॉ करके कॉक करना और फायर करना जो है वो आसान है बनिस्बत यहाँ की। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, आगे लेके जाएंगे, इसको करेंगे तो बड़ा उसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी जो नई टेक्निक है उसके मुताबिक ये वेपन जो है यहाँ पे आपने रखा हुआ है, जैसे ही आपका कोई थर्ड लेवल आया आपने जो है इसको, ठीक है, यहाँ पे कॉक करके आप यहाँ से भी फायर कर सकते, तो बहुत जल्दी जो है वो आप इसको एक्शन कर सकते हैं। ये 12 बोर है, इसका भी जो है वही तरीका है SMC, और इसका भी वो लेने का और पकड़ने का वही तरीका है। इसकी जो सेफ्टी है वो यहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ पे आपको रेड निशान नजर आ रहा होगा, इस रेड निशान का मकसद ये है कि ये अब वेपन ये फायर करेगा। ये 12 बोर जो है यहाँ पे रेड निशान या इसका भी रेड निशान नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ये फायर करेगा। ठीक है, अब इसको यूं करेंगे तो ये अभी लॉक हो गया, ठीक हो गया। अब इसका भी वैसे ही है कि जैसे SMC सेफ्टी, पहले 2 रूल के फिंगर जो है बाहर और जो है पॉइंट आउट नहीं करना किसी तरफ, और उसके बाद जो है सेफ्टी लगानी है। सेफ्टी लगाने के बाद जो है फिर इसकी मैगजीन चेक करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसको आपने मूव करना है ये ऐसे, क्योंकि इसकी मैगजीन आप निकाल नहीं सकते। इसको उल्टा करेंगे और यहां से जो है वो आप इसके अंदर देखेंगे आंखों के साथ, मतलब मिसाल है आपने फील नहीं कर लेना उंगली मार के कि जी अच्छा कुछ भी नहीं है और कोई मसला नहीं है, चलें ठीक है राउंड। इसको आपने देखना है, अगर अंधेरा है तो फिर आपने टॉर्च वगैरह जला के देखनी है कि इसके अंदर राउंड तो नहीं। ठीक है जी, ये इसकी मैगजीन हो गई। और चैम्बर इसका चेक करेंगे तो चैम्बर को पीछे लाएंगे और फिर आपने यहाँ पे बैरल, चैम्बर और मैगजीन का, यहाँ पे मैगजीन, इसको मैगजीन ट्यूब कहा जाता है। तो मैगजीन की ट्यूब आपको नजर आ रही है यहाँ, तो मैगजीन की ट्यूब देखने के बाद आपने जो है इसको आगे कर लेना है। फिर एक जो है सेफ्टी उतारेंगे तो एक फायर करें, फायर करने के बाद दोबारा सेफ्टी लगा देंगे। ठीक हो गया जी, ये आपका वेपन जो है मेक सेफ हो गया। और इसको अगर आपने निशाना इससे लेना है तो इसका भी वही है स्टांस। ठीक है जी, ग्रिप, इसकी ग्रिप यहां से यहां होगी, स्टांस इसका ऐसे होगा, और उसके बाद जो है एम है। एम इसका, क्योंकि इसकी रियर साइड नहीं है, इसके छरे हैं, छरे बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, इसका इतना ज्यादा जो है वो एम का कोई इतनी खास जरूरत भी नहीं है। अगर एम ना भी लें तो कोई ना कोई रेंज में बंदा आ ही जाएगा। ठीक हो गया, एम है। एम के बाद जो है फिर वो आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल, ब्रीदिंग के बाद जो है फिर वो आपका ट्रिगर कंट्रोल है, और ट्रिगर कंट्रोल करते हुए आप इसको भी आराम से जो है वो फायर करेंगे।